क्या आप जानते हैं बाघों की और इंसानों की याददाश्त में यदि कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में कौन जीतेगा? और क्या आप गेस कर सकते हैं बाघों के 100 ग्राम बोन्स की क्या कीमत होगी? अगर आपका आंसर हाँ है तो अपना जवाब कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, एक्चुअली पहले उसका नाम बुर्ज खलीफा नहीं था। एंड क्या आप जानते हैं दुनिया के जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन रहती है, क्या आप बता सकते हैं वह क्या है? तो आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही ज़बरदस्त शॉकिंग अननोन रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिन्हें सुनकर आप एक ही चीज़ बोलोगे। बहुत खूब। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं राइस वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन का प्राइमरी फूड है, जिसमें से इसका 90% हिस्सा एशिया में ही उगाया जाता है और यूज़ किया जाता है। फिर वह चाहे किसी भी रूप में यूज़ क्यों ना हो रहा हो, जैसे फ्राइड राइस, पुलाव या फिर सिंपली उबले हुए चावल या फिर चावल से बनी कोई डिश जैसे इडली, डोसा या बिरयानी, या फिर इसके अलावा चावल से बने प्रोडक्ट जैसे राइस वाइन, विनेगर एंड बियर को बनाने में ही इसका यूज़ क्यों न किया गया हो। राइस ग्रास की प्रजाति का बीज होता है। एशियन राइस को साइंटिफिक लैंग्वेज में ओरिजा सैटाइवा एंड अफ्रीकन राइस को ओरिजा कहा जाता है। नेशनल राइस बॉल डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जो जापानियों में काफ़ी फेमस है। उनकी एक फेमस जापानीज डिश होती है जिसे द राइस बॉल कहा जाता है। इसी डिश के लिए यह स्पेशल डे बनाया गया है। जापानीज राइस अपनी क्वालिटी के लिए वर्ल्ड में फेमस होता है। राइस गन्ने और मक्के के बाद उगाया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा फूड मटेरियल है। एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर है वर्ल्ड में राइस की कंजप्शन में। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग्स होते हैं, और जो ड्रैगन फ्लाई होता है वह भी एक इंसेक्ट है, उसके भी 6 लेग होते हैं। इसके बाद भी वह रेंग कर चल नहीं सकता। आपको यह तो पता होगा चींटियां अपने बॉडी वेट का 5000 टाइम्स उठा सकती हैं। उसी तरह एक इंसेक्ट जिसका नाम हॉर्न डंग बीटल होता है जो 1141 टाइम्स बॉडी वेट का उठा सकता है। और इसी से जुड़ा एक और अमेजिंग फैक्ट है, डंग बीटल का यूज 3rd डिग्री टॉर्चर में किया जाता था। तो ध्यान से सुनो, इंसान का नेवल जिसे हिंदी में नाभि कहा जाता है, उससे इसको किसी चीज की सहायता से नेवल में बांध दिया जाता था, और जब वह डंग बीटल बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाता था तो वह अपने पंजों से इंसान की नाभि में काटने लगता था, जिससे सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाती थी। कैन यू इमेजिन, इतना डरावना है ये। फैक्ट नंबर 3, जब जानवर एक समूह, झुंड या ग्रुप में रहते हैं तो उनका भी एक नाम होता है। जैसे फ्रॉग्स के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है, राइनो के ग्रुप को क्रैश कहा जाता है, कंगारू के ग्रुप को मॉब कहा जाता है, वेल्स के ग्रुप को ऑड कहा जाता है, गीज के ग्रुप को गैगल कहा जाता है, एंड गेस व्हाट, आउल्स के ग्रुप को कहा जाता है पार्लियामेंट। ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इसे पार्लियामेंट क्यों कहा जाता है। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये फैक्ट नंबर 4, आप स्क्रीन पर पिक्चर को अभी देख रहे हो, वह एक फ्लावर का फोटो है। यह वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्लावर का पिक्चर है जिसका नाम रेफ्लेशिया आर्नोल्डी है। यह मेनली इंडोनेशिया में पाया जाता है, और यह फूल खुशबू नहीं बिखेरता। असल में इससे सड़े हुए मीट की बदबू आती है। साइज की बात की जाए यह करीब 3 फीट चौड़ा होता है और वेट 6.80 केजी तक हो सकता है। यह एक पैरासाइट होता है, यानी कि एक परजीवी है जो फूड के लिए किसी पेड़ के रूट से कनेक्ट रहता है और उसी होस्ट पर ग्रो करता है, और इसको करीब 1 साल लगता है पूरी तरह मैच्योर होने में। यह शुरू में एक बंद गोभी की तरह रहता है। पूरी तरह मैच्योर होने के बाद इसकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं। दूसरे फूलों की तरह यह भी केवल 4 से 5 दिनों तक के लिए ही खिलता है। फैक्ट नंबर 5, जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करता, उन्हें मेडिकल टर्म में कहा जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी वाइट ब्लड सेल्स की संख्या नॉर्मल पर्सन से कम होती है, जिस कारण के चलते उन लोगों को
बीमारी से लड़ने में अधिक समस्या होती है। ऐसा ही एक मेडिकल टर्म होता है कोमोर्बिडिटी। इसका मतलब उन लोगों से होता है जिन्हें पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, HIV या कैंसर जैसी कोई खतरनाक बीमारी होती है। ऐसे लोग में इम्यूनिटी कम हो जाती है या इनका इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करता। अब मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस साल हम कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में आपके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव जिनको यदि किसी तरह की गंभीर बीमारी है वह कुछ टाइम के लिए सोशल ना रहें, क्योंकि 70% केसेस में वह पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते हैं जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो प्लीज़ उस समय के लिए अपना और अपनों का खास ध्यान रखें। फैक्ट नंबर 6, बुर्ज खलीफा जो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इसका नाम पहले बुर्ज खलीफा नहीं था। असल में इसको पहले बुर्ज दुबई कहा जाता था। और इस बिल्डिंग को बनाने में UAE के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान फाइनेंशियली हेल्प की थी, जिस वजह से शेख साहब की ऑनर, इज्जत या सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा हो गया। इस बिल्डिंग को बनाने में कुल 6 साल लगे थे और करीब $8 अरब खर्च हुए थे, जिसमें 12,000 वर्कर्स लगे थे इसे बनाने में। इस बिल्डिंग में एक साथ 35,000 लोग रह सकते हैं, जो सन मरीनो और मोनाको जैसी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। सबसे खास बात यह है यह 95 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। सच एन इनक्रेडिबल आर्ट। फैक्ट नंबर 7, बाघ जो कि इंडिया का नेशनल एनिमल है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ सर चकरा देने वाले फैक्ट्स के बारे में। टाइगर कैट स्पीसीज का सबसे बड़ा जानवर है। पोलर बियर एंड ब्राउन बियर के बाद यह सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। साइबेरियाई बाघ दुनिया के सबसे बड़े बाघ होते हैं। इनकी लंबाई 3.5 मीटर एंड वेट 300 केजीज तक हो सकता है। एक बार में यह 8 मीटर लंबी और 5 मीटर ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इनके दहाड़ने की आवाज़ को 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है, इसलिए शायद कहा जाता है शेर की दहाड़ ही काफ़ी होती है। इसकी याददाश्त इंसानों की तुलना में 30 गुना ज़्यादा होती है तथा देखने की क्षमता 6 गुना ज़्यादा होती है। 100 ग्राम टाइगर बोन्स की प्राइस $1,000 से $2,000 यानी करीब 70,000 से 1.5 लाख रुपयों तक हो सकती है। टाइगर वाइन को बनाने के लिए टाइगर बोन्स का यूज़ किया जाता है। एक बॉटल टाइगर वाइन का प्राइस एस्टिमेटेड $400 to $500 होता है और यह चाइना में बहुतायत मात्रा में यूज होता है। चाइनीज एवरी एनिमल, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो तुझे खाकर ही दम लेंगे। नहीं। म्यूजिक। बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।